बंदर साथी, आलसी दोस्त, एक चतुर कुली। जबलपुर नामक गांव में मुन्ना नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। वो जंगल में पेड़ काटकर उन्हें गांव में बेचते हुए जीता था। मुन्ना बहुत आलसी था। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। अपने आसपास के लोगों से अपने काम करवाते रहता था। एक बार मुन्ना सुबह सुबह उठकर कोई पीने के लिए पानी देगा क्या कहकर इंतजार करते हुए पलंग पर ही बैठा हुआ था। इतने में उस रास्ते से जा रहे एक आदमी को मुन्ना देखकर उसे बुलाकर, भाई वहाँ पर जो घड़ा दिख रहा है ना, उसमें से पानी लाकर दोगे क्या? कहकर पूछा। उस आदमी को मुन्ना के आलसीपन के बारे में अच्छे से पता था। वो अरे आलसी कहीं के, उठकर खुद पानी लेकर पियो, कहकर पुकार कर चला गया। ऐसे वो हर काम के लिए दूसरों पे निर्भर होकर जीते रहता था। ऐसे मुन्ना एक बार हरदम के जैसे ही लकड़ियों के लिए जंगल में गया। ऐसे जब वो जंगल में लकड़ियां काटने लगा था, तब मुन्ना को एक बंदरों का गुंप दिखाई दिया। उस बंदरों के गुंप में एक बंदर बहुत फुर्तीला और तेज दिख रहा था। वो यहाँ वहाँ भागते हुए कुछ अलग लग रहा था। उस बंदर को देखते ही मुन्ना को एक उपाय सूझा। इस बंदर को ले जाकर घर में ट्रेनिंग दिए तो उसके काम उसे करने की कोई जरूरत नहीं होगी कहकर, उसे किसी से मदद पूछने की भी जरूरी नहीं होगी कहकर उसे लगने लगा। ऐसे वो उस बंदर को पकड़कर घर को लेकर आया। उस बंदर का नाम बंदर रखा। उसे अच्छे से ट्रेनिंग देने लगा। लकड़ियां काटना, खाना बनाना, वो बंदर ये सब सीख गया। अब मुन्ना जो भी काम बोलता वो बंदर करने लगता। मुन्ना एक बार, ए बंदर, एक अच्छी कॉफी बना कर दो ना, कहा तो बंदर जाकर कॉफी बनाकर लेकर उसे दिया। एक बार मुन्ना बंदर को जंगल ले जाकर उससे लकड़ियां कटवाकर उन लकड़ियों को लाकर गांव में भी बेचने लगा। ए बंदर, मेरे कपड़े धोना, कहता तो बंदर कपड़े भी धोता था। ऐसे वो बंदर मुन्ना के सारे काम करने लगा। इससे मुन्ना अब और आलसी बन गया। ऐसे थोड़े दिनों के बाद बंदर सारे काम करते करते बहुत थकने लगा। एक बार बंदर मुन्ना से, तुम्हारे कामों में से कम थोड़े काम तो भी तुम नहीं किए तो मैं तुम्हें छोड़कर चले जाऊंगा, कहकर शराफत से बताया। मगर मुन्ना उसके बातों की बिल्कुल परवाह करे बिना, अपने आलसीपन को छोड़े बिना उस बंदर पे और निर्भर होकर जीने लगा। ऐसे थोड़े दिन चलने लगा तो एक बार उस बंदर को एक उपाय सूझा। किसी भी तरह उस मुन्ना को सबक सिखाना है कहकर उसने ठान लिया। एक बार मुन्ना अपने दोस्तों को खाने के लिए उसके घर को निमंत्रित किया। आते ही बंदर को बुलाकर, ए बंदर, इन्हें टी, पकौड़ी, मिर्ची बज्जी सब ला कर दो, कहा। बंदर उसकी बात माने जैसे नाटक करते हुए ठीक है कहा। वो किचन के अंदर जाकर अब अपने तरीके से काम करने लगा। उसका दोस्त तब मुन्ना से, वाह बंदर को क्या ट्रेनिंग दिया है तुमने, हमें तुम्हें देखकर बहुत जलन हो रही है। तुम्हारे साथ ही तुम्हारा दोस्त जैसा एक बंदर भी है, सारे काम करके दे रहा है। कहते ही मुन्ना ये सब सुनकर बहुत गर्व महसूस करने लगा।
मगर बंदर किचन के अंदर जरा सा मुस्कुराते हुए पकौड़ी बज्जी को लाकर रामू के दोस्तों के सामने रखा। उस बज्जी को खाकर उसके दोस्त निराश हुए। वो बज्जी बिल्कुल अच्छे नहीं थे। तभी मुन्ना के दोस्त उसे डांट कर वहाँ से चले गए। उसके बाद बंदर से कपड़े धोने कहे तो बंदर कपड़ों को गंदे पानी में धोकर सुखाने लगा। ऐसे कई तरीकों से मुन्ना को बंदर परेशान करने लगा। ऐसे आए दिन होने के वजह से एक बार मुन्ना गुस्से से, ए बंदर, तुम मुझे बहुत परेशान कर रहे हो। मेरे दोस्तों के सामने मेरी इज्जत निकाल दिए। तुम्हें तुम्हारे मालिक के प्रति वफादारी नहीं है क्या? ऐसे चला तो कैसे? कहकर बहुत गुस्से से बात किया। तब बंदर हंसते हुए, मुन्ना जी, आप एक भी काम नहीं करे बिना सारे काम मुझसे ही करवा रहे हैं। हर काम के लिए मेरे ऊपर निर्भर हो रहे हैं। मैं भी कितने काम कर सकता हूँ। बोलिए, मैं रहा बंदर और तुम मनुष्य, भूल गए? कहा। तब मुन्ना को अपने गलती का एहसास हुआ। तब से वो अपने आलसीपन छोड़कर अपने काम खुद करने लगा। ये देखकर बंदर भी बहुत खुश हुआ।